ये आपका क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शंस के बाद जो चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइए उसकी बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 10 में भी है ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, जितने भी आपने ये पढ़े हैं फंक्शन, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इन फंक्शंस का जो इन्वर्स होता है उन्हें बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, इट एग्जिस्ट f इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब बाइजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, किसी फंक्शन के इनवर्स को। जैसे ये फंक्शन f है, इसके इनवर्स को डिनोट कैसे करेंगे, f के ऊपर -1 लिख देंगे छोटा सा, ऐसे। ये होता है इनवर्स का साइन, ठीक है। और किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है, ठीक है, यानी बाइजेक्टिव होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2 ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस। और एक बात और नोट करने की है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा जो ऊपर दिए गए हैं, ये क्या होते हैं, 1 1 भी नहीं होते हैं ना ऑन 2 होते हैं, ठीक है। ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज, अगर हम उनकी नेचुरल डोमेन रेंज की बात करें तो वे ना ही 1 1 होते हैं ना ही ऑन 2, ठीक है। तो फिर हम इनका इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाल रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन एंड रेंजेस ऑफ दीज फंक्शंस एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्स। हम क्या करते हैं, इनकी डोमेन और रेंज पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम इनवर्स निकालते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होंगे, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, सेकेंट फंक्शन, कोटेंजेंट। इनकी जो ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। देखो, इसकी डोमेन ये दी गई है, इधर इसकी रेंज है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये इनके ग्राफ दिए गए हैं, मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इधर साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो, और कोसाइन फंक्शन का ऐसा होता है। कोसाइन को हम बोलते हैं शॉर्ट में कोस, टेंजेंट को फंक्शन को बोलते हैं शॉर्ट में टेन, और कोसेकेंट फंक्शन को बोलते हैं कोसेक, और सेकेंड फंक्शन को बोलते हैं सेक, और कोटेंजेंट को कोट। और उनकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए आपको जरूर, ठीक है। जैसे साइन फंक्शन की, कोसाइन फंक्शन की डोमेन रेंज इक्वल, दोनों बराबर होती है। जो डोमेन रेंज इसकी होती है साइन फंक्शन की, वो कोसाइन की। डोमेन इसकी साइन फंक्शन की, जिसे हम बोलते हैं साइन, इसकी डोमेन होती है आर, और रेंज होती है -1 से 1। जब हम कोसाइन फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन होती है आर, आर का मतलब ऑल रियल नंबर, और रेंज होती है -1 से 1, ठीक है। टेंजेंट फंक्शन की बात करते हैं तो टेंजेंट को बोलते हैं टेन। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है आर रियल नंबर -2n + 1 π/2, यानी कि ओड नंबर π/2, ओड π/2 से 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, इस तरह से। तो वो इनमें से माइनस कर देंगे तो इसकी डोमेन आ जाएगी रियल नंबर से। कैसे, क्योंकि जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। और जब साइन अपॉन कोस, तो जो टेन फंक्शन होगा वो डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे कोस 0 हो जाएगा। क्योंकि कोस क्या है, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन में आया ना, तो कोस 0 अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 0 कहाँ पे होता है, कोस ओड नंबर हो π/2, ठीक है, वहाँ पे होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा इसकी डोमेन से। और रेंज में क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है, समझ रहे हो। देखो, टेन फंक्शन जो होता है वो होता है साइन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा क्या है, अपॉन में है। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर हम, इस फंक्शन के अंदर हम वो वैल्यू नहीं रखते जो जहाँ पे कोस 0 हो, ठीक है। इसका मतलब टेन के अंदर थीटा की वो वैल्यू नहीं रख सकते जो जहाँ पे ये 0, कोस 0 कहाँ, जहाँ पे कोस क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो यहाँ पे ओड नंबर हो π/2 नहीं आएगा, आर में से माइनस कर देंगे। और रेंज में क्या होगा, ऑल रियल नंबर। उसके बाद बात करते हैं कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट बोलते हैं कोसेक को। और कोसेक होता है साइन फंक्शन का एकदम उल्टा, ठीक है।
अपोजिट, ऐसे लिखते हैं देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसका उल्टा होता है ऐसे। तो कोसाइन में क्या, इसने क्या किया है कोसेक में और माइनस एन पाई, इसकी डोमेन से रियल नंबर से क्या माइनस कर दिया एन पाई, क्योंकि ये साइन जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे साइन जीरो होगा वहाँ पे कोसाइन मतलब कोसाइन क्या होगा, सॉरी कोसेकेंड, ठीक है, वहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं होगा कोसेकेंड, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो है r माइनस -1 से 1। अब सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन की जो डोमेन है वो है r माइनस 2n + 1π/2 और रेंज r माइनस -1 से 1 सेम, ठीक है। अगर आप देखोगे ऐसे ही लॉजिक लगा के सोचेंगे तो याद कर लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद करना है। उसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं, देखो सबसे पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है इसे याद करना ज़रूरी होता है कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। फिर कोस इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, इन सब की डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। देखो साइन इनवर्स फंक्शन, अब साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन, पहले -π/2 से π/2 इसकी डोमेन थी और रेंज कितनी थी -1 से 1। अब उल्टा हो गया साइन इनवर्स में, ये डोमेन हो गई ये रेंज हो गई, ठीक है। इस तरह से होता है कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसलिए डोमेन होती है -1 से 1 और रेंज होती है 0 से π। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट्स देखो, नोट्स में क्या लिखा है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स का पूरे का इनवर्स। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे -1 लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, और ये ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। ये जस्ट इनवर्स है, इसका उल्टा है, मतलब इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू की बात करेंगे तो वो जो लाई करती है उसे प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, और उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू है, मैं बोले ये जो है ना, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, डोमेन जिसकी बात कर रहे हैं हमने, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है और रेंज भी देखो -π/2 से π/2 आई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये टेबल याद है ना, 10th क्लास में हमने याद भी की होगी। अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो आप इनवर्स फंक्शन की टेबल भी याद कर सकते हो ईजिली, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये याद करना है अच्छे से आपको। देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन जब cos x की बात आती है तो क्या होता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 इधर आ जाता है, √3/2 1/2, इसका उल्टा कर देते हैं। जो 90 की है वो 0 हो जाएगी, जो सीधी दिख रही है आपको ऐसे, इसका उल्टा 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब tan x क्या होता है, sin x / cos x, इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हम। जो sin 0 की वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू है, उनका कौन कर देते हैं, यह आ जाएगा tan 0 की वैल्यू। sin 30 की, अब tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 30 की वैल्यू अपन cos 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू निकालेंगे sin 45 अपन cos 45, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से cos x को निकाल लेंगे। cos x क्या होता है, sin x का अपोजिट इसका, और sec x होता है cos x का अपोजिट, और tan x cot x आएगा यहाँ पे, cot x होता है tan x का अपोजिट, ठीक है। इनका उल्टा करके वैल्यू निकाल लेंगे, ये सिंपल हो जाएगा, याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की।